नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थानी तीज त्योहार चैनल पे। तो देखिए, विंटर्स शुरू हो चुके हैं और विंटर्स में ही सबसे ज़्यादा फ्रूट भी खाए जाते हैं। तो आज हम जानेंगे बनाना के बारे में, केले के बारे में। पूरी जानकारी मिलेगी आपको कि सर्दियों में क्यों जरूरी है खाना केला यानी बनाना। तो आइए हम जानते हैं कि सर्दियों में केला क्यों खाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि केले के बहुत सारा फायदे हैं, बहुत सारे नुकसान हैं। तो सर्दियों में केले खाने का एक कारण यह है कि यह हाई फाइबर वाला होता है। सर्दियों में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इस सवाल में एक सवाल जो लोग बार बार पूछते हैं कि क्या सर्दियों में केला खाना चाहिए, शुड आई ईट बनाना इन विंटर। और इस सवाल का जवाब है हाँ। बल्कि कई हेल्थ से संबंधित जो एक्सपर्ट है वो तो ये बोलते हैं कि सर्दियों में तो केला जरूर खाना चाहिए। कई लोग जुखाम, खांसी जैसे कोल्ड एंड कफ जैसी बीमारियों में केला खाना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि इससे शरीर में कफ बढ़ता है, जिससे जुखाम या खांसी को ठीक करने में काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन आपको मैं बता देती हूँ कि केले में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। केला शरीर में पानी की कमी को दूर करता है, शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है। एक केले में मौजूद 100 कैलोरी शरीर को ऊर्जा देती है। इसके साथ ही इसमें मौजूद इलेक्ट्रोहाइड्रेट्स और मिनरल्स बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद भी कर सकते हैं, जो सर्दियों के दौरान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम जानते हैं कि सर्दियों में क्यों ज़रूरी खाना है केला। तो केला सर्दियों में खाने का मुख्य कारण यह है कि ये सबसे ज़्यादा तो हमारे शरीर में डालते ही घुल जाता है। घुलनशील अघुलनशील दोनों प्रकार के फाइबर इसमें पाए जाते हैं और काफ़ी लंबे समय तक यह हमारे शरीर में भरा भरा महसूस करता है। यही कारण है कि केले को अक्सर लोग नाश्ते में सम्मिलित करते हैं। केला कब्ज की समस्या से भी राहत दिलाता है और इसको सुपर फूड भी कहा जाता है। मैं आपको बता देती हूँ कि ठंड के मौसम में हर किसी को केला खाना चाहिए और ये 5 सुपर फूड है जो बीमारियों से भी दूर करते हैं। इसके साथ ही हमारी डाइट का भी मुख्य हिस्सा है और हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि केले में काफ़ी मात्रा में पोटेशियम होता है जो कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। केला खाने से उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करने के साथ दिल के स्वास्थ्य को बूस्ट करने में भी मदद मिल सकती है। केला जैसे उच्च फाइबर खाद्य पदार्थों को हृदय रोगों के जोखिम को कम करने के लिए फायदेमंद माना जाता है। तो इस बनाना शुड नॉट ईट इन विंटर्स, क्या रात को भी केला खाने से बचना चाहिए, खासकर सर्दी जुकाम वाले लोगों को। तो इसके बारे में मैं कहती हूँ कि रात को तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन दिन में ज़रूर खाना चाहिए। आवश्यक है, विटामिन और खनिज पदार्थों से भी भरपूर है, क्योंकि इससे कैल्शियम की दैनिक खुराक न केवल हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में मदद करती है, बल्कि उन्हें मजबूत करने में भी फायदेमंद हो सकती है। केला पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फोलेट, नियासिन, राइबोफ्लाविन जैसी खनिजों से भरा होता है और इससे केले से सबसे ज़्यादा तो नींद भी अच्छी आती है। मैं आपको बता देती हूँ, कई लोग खराब नींद से परेशान रहते हैं, तो रात को रोजाना करवटें बदलने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए केला काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। केला नींद को प्रेरित कर सकता है। पोटेशियम से भरपूर केला धक्का देने वाले दिन के बाद मांसपेशियों को आराम देने में मदद करता है। देर शाम 1 या 2 केले खाने से आपको शरीर को अच्छी नींद लेने में भी मदद मिल सकती है। कि क्या आपको सर्दियों की रातों के दौरान भी केला खाना चाहिए, तो मैं इसके बारे में भी आपको बताना चाहती हूँ कि केला स्वस्थ और ऊर्जावान होता है, लेकिन सर्दी के दिनों में रात को इससे खाने से बचना चाहिए। जब व्यक्ति खांसी, जुखाम या अन्य सांस की बीमारियों से पीड़ित होता है, क्योंकि यह बलगम या कफ के संपर्क में आने पर जलन पैदा करता है। कब्ज दूर करें और बेहतर पाचन, मजबूत बाल, ग्लोइंग स्किन के लिए रोज पिए। केले का जूस बनाकर मतलब शेक बनाकर पी सकते, जूस तो नहीं पी सकते हैं ना। इन रोगों से भी अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि केले का सेवन भी नहीं करना चाहिए,
और कई जैसे दांत संबंधी समस्या, जिन लोगों को दांत की समस्या होती है उन्हें केले का सेवन करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे शुगर बढ़ जाती है। माइग्रेन वाले लोगों को भी केला नहीं खाना चाहिए। जिनको एलर्जी रहती है, जैसे किसी को केले से और इसके अलावा किसी को कीवी से लोगों को एलर्जी होती है तो उनको भी नहीं खाना चाहिए। शुगर की बीमारी वाले को भी केले नहीं खाने चाहिए। अस्थमा की बीमारी वालों को भी केले बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है। इसी के साथ केले के बारे में मैं इतना ही कहूँगी कि जो भरपूर मात्रा में जो एक पौष्टिक, जिसको बोलते हैं पौष्टिक आहार ही बोल सकते हैं। कभी कभार मैं आपको नॉर्मल हमारी जो आम फैमिली में और हमारी मिडिल क्लास फैमिली में मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे जो मजदूरी वगैरह करते हैं, उनको खाने के लिए टाइम नहीं मिलता है तो वो केले ही खरीद लेते हैं और पूरा दिन भर, पूरा दिन तो नहीं लेकिन मॉर्निंग में जब उनके नाश्ते का समय होता है, जब वो केले खा लेते हैं तो उससे उनकी भरपाई हो जाती है। क्योंकि सबसे सस्ते तो आते ही हैं, सस्ते की तो नहीं कह सकते, आजकल तो महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन केले की जो मात्रा है वो मैं आपको बता देती हूँ, पूरे शरीर को, हमारे शरीर को भी संतुलित रखता है। इसी के साथ ही अगर केला खा लें और दूसरी चीज नहीं खाएं तो भी आपको भूख नहीं लगेगी। तो इस तरह से ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए और प्लीज़ बच्चों को रात में केला बिल्कुल भी ना खाने के लिए दीजिए, क्योंकि जो बच्चों की जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। इस वजह से रात को बच्चों को, चाहे वो स्वस्थ हो चाहे नहीं हो, उसको कोई बीमारी हो चाहे नहीं हो, किसी भी बच्चे को, किसी भी उम्र के 10 ईयर्स तक के बच्चे को रात को केला नहीं खाना चाहिए। तो ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और राजस्थानी तीज, त्योहार, व्रत, पूजा विधि और विंटर स्पेशल राजस्थानी रेसिपीज के लिए मेरे साथ बने रहिए राजस्थानी तीज त्योहार चैनल पे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।